अगर तुम्हारी एज भी 16 से लेके 25 साल के बीच है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये 3 आदतें अगर तुमने आज ही नहीं छोड़ी तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। ये 3 आदतें हर इंडियन यूथ में पाई जाती हैं। सबसे पहली हैबिट है शो ऑफ, दिखावा करना। तुम खुद बताओ, तुम्हारी औकात 15,000 रुपए की है, तुम 20,000 रुपए का स्मार्टफोन लिए घूम रहे हो। अच्छा, उससे करते क्या हो? क्या करते हैं हम 20,000 रुपए के स्मार्टफोन से? इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख के अपना टाइम बर्बाद करते हैं, या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। या फिर हमने वो 20,000 रुपए का फोन इसलिए लिया है ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि हमारे पास भी पैसा है। क्यों दिखाना चाहते हो? सिर्फ इसलिए दिखाना चाहते हो ताकि लोग तुमसे इम्प्रेस हो जाएं। नो, लोग कभी तुमसे इम्प्रेस नहीं होते। लोग सिर्फ और सिर्फ तुमसे अट्रैक्ट हो सकते हैं बाय योर मनी, तुम्हारा पैसा देखकर, तुम्हारी पर्सनालिटी देखकर। लेकिन इस भूल में कभी मत रहना कि लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। वो तुम्हें देखकर कभी नहीं आते, वो तुम्हारा पैसा देखकर तुम्हारी तरफ आते हैं। और जिस दिन तुम्हारे पास से पैसा चला जाएगा उस दिन वो लोग भी तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी शो ऑफ मत करो। शो ऑफ करना ही है तो अपनी नॉलेज का शो ऑफ करो। नॉलेज को फैलाओ पूरी दुनिया में, लोगों को सिखाओ, लोगों को जागरूक करो अच्छी चीजों के लिए। हमारे भारत के समाज में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बुराइयां फैली हुई हैं। उनको खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक करो, इसका शो ऑफ करो जिसका लोगों को भी फायदा हो। दूसरी हैबिट, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें करना। महात्मा बुद्ध ने कहा था, एक्सपेक्टेशन इज द वे ऑफ हर्टिंग। उम्मीद ही सबसे बड़ा दुख का कारण होती है। सोच कर देखो, हमें किसी भी इंसान से कोई उम्मीद नहीं है, ना गर्लफ्रेंड से, ना अपने पेरेंट्स से, किसी भी इंसान से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे किस चीज का दुख होगा? किसी भी चीज का नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, उसने मुझे धोखा दे दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ लाइफ टाइम चले। हाँ, अगर चल जाए तो वो बहुत बेहतरीन बात हो जाती है। उम्मीदें किसी से मत रखो। उम्मीद रखनी है तो अपने आप से रखो। अपने आप को परफेक्ट बनाने पे काम करो, अपने आप को बेटर बनाने पे ध्यान दो, जिससे लाइफ में बहुत आगे जाओगे। उम्मीदें अगर रिश्तेदारों से रखोगे तो भी धोखा खाओगे। उम्मीदें अगर पड़ोसियों से रखोगे तो भी धोखा खाओगे। उम्मीदें अगर दोस्तों से रखोगे तो भी धोखा खाओगे। इसीलिए उम्मीद किसी से मत करो, किसी भी चीज को लेके। उम्मीद रखनी है तो अपने आप से रखो, बहुत फायदे होंगे। थर्ड हैबिट जो अक्सर हर इंडियन में पाई जाती है, वेस्ट ऑफ मनी। हमारे इंडिया में अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली को देखोगे, एक पिता जो दिन रात मेहनत करता है, उसके बाद वो महीने के 15 से 16,000 रुपए कमा पाता है। उसका बेटा कहेगा, पापा मुझे पैसे चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, तो आई थिंक पापा 100 बार सोचते हैं। वहीं अगर शादी की बात आ जाए तो पापा जी पे अगर 50-60 हजार रुपए अरेंज नहीं हो रहे थे, अब वही पापा जी 5 से 6 लाख रुपए अरेंज कर लेते हैं। सोच के देखो हमारा इंडियन समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने देश में फैली बुराइयों की बुराई कर रहा हूँ, ताकि हमारे इंडिया का यूथ जागे और पूरे भारत को जगाए, ताकि हम फिर से महान बन पाएं। हमारे इंडिया में अगर किसी लड़के के पॉकेट में 10,000 रुपए हो तो वो 20,000 रुपए का स्मार्टफोन सर्च करता है। उसके पॉकेट में अगर 20,000 रुपए हो तो वो 25,000 रुपए का स्मार्टफोन सर्च करता है। क्यों भाई? क्या दिखाना है तुम्हें दुनिया को? दिखावा हम इस हद तक करते हैं, अगर कोई अच्छी किताब खरीदनी हो तो 200 से 300 रुपए भी अरेंज नहीं होते, और अगर गलती से मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाए तो 200 से 300 रुपए मिनटों में अरेंज हो जाते हैं। ये रियलिटी है हमारी। बात अगर दोस्तों पे खर्चा करने की आए तो 500 से 1,000 रुपए तो नॉर्मली है। जब तक हम टाइम बर्बाद करते रहेंगे, पैसे को बर्बाद करते रहेंगे, अपनी एनर्जी को गलत जगह पे बर्बाद करते रहेंगे, सोचना भी मत कि तुम लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है ना? अगर कोई उससे पूछे हु आर यू, तो वो कह सकता है आई एम अ क्रिकेटर। कोई अगर एपीजे अब्दुल कलाम से पूछता हु आर यू, तो वो कह सकते थे आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कह सकते थे आई एम द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। मैं तुमसे पूछता हूँ हु आर यू, क्या पहचान है तुम्हारी? कोई जवाब आया? नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम्हारे पास खुद की कोई पहचान नहीं है। इन 3 आदतों को आज ही छोड़ो और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने का ट्राई करो। और मैं तुम्हारा मेंटोर, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त बन के हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करता रहूंगा। और मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरे इंडिया का हर यूथ लाइफ में बहुत आगे बढ़े। बेस्ट ऑफ लक।